गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने कहा था कि सीटेट के लिए जो है सोशल का जो मटेरियल है कुछ डाला जाएगा वीडियो, और इससे पहले मैंने साइंस और मैथ पेडागोजी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, उसका वीडियो डाल चुका हूँ। तो इसी के लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं हामिद सर, वो आपको ज्योग्राफी में जो है सौर मंडल के बारे में बताएंगे। तो आज सीखिए सौर मंडल के बारे में। आइए हम सौर मंडल के बारे में कुछ सीखते हैं सीटेट के लेवल से। सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो इससे नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डीपली इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं होंगे जो बताएंगे, और जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम सौर मंडल किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सौर मंडल सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले वो सभी प्लेनेट या ग्रह सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह होंगे, देख लीजिए आप सामने यहाँ पे हैं, ये सब प्लेनेट या ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सारे प्लेनेट या ग्रह सूर्य सौर मंडल के अंतर्गत आएंगे। इसके बाहर क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि सौर मंडल निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन दे दिया 4, जिसमें से 3 इसमें से कोई उठा के दे दिया, फॉर एग्जांपल बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, या चौथा कुछ और दे दिया, तारा दे दिया, तो ये ध्यान दीजिएगा कि तारा सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, जबकि ऑलरेडी सूर्य एक तारा है। लेकिन जब ऑप्शन में आएगा तो सूर्य को सूर्य ही आएगा। अगर सौर मंडल का हिस्सा पूछ दिया कि सूर्य है कि नहीं है, तो ऑलरेडी है, क्योंकि सूर्य सौर मंडल का मेन केंद्र जो होता है वो सूर्य ही होता है। बहरहाल ये ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले सभी प्लेनेट या ग्रह सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। आइए एक एक करके हम सीखते हैं। सबसे पहले सन के जो सबसे करीब है, नजदीक है, बुध ग्रह, ये अपनी कक्षा में अपने ऑर्बिट पे 88 दिन में ये पूरा चक्कर सूर्य का लगा लेता है। गोया कि हम इसको ये कह सकते हैं कि बुध ग्रह पर 1 साल 88 दिन का होता है। ओके, उसी तरीके से थोड़ा सा दूरी और बढ़ जाती है। सन से दूरी शुक्र की बढ़ गई बुध के मुकाबले, तो इसकी अवधि जो है वो भी, परिक्रमा अवधि वो भी बढ़ जाएगी। इसकी 28 दिन लगी थी, इसकी 225 दिन। ये अपने ऑर्बिट पे अपनी कक्षा पर पूरा 225 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेगा। उसी तरीके से ये देखते, यहाँ चार्ट पे देखिए कि ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पे बढ़ते जा रहे हैं उनका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। लास्ट में हम देखते हैं नेपच्यून है, इसकी जो अवधि होती है, परिक्रमा अवधि, ये 165 साल की होती है, जबकि हमारी पृथ्वी की 365 दिन 6 घंटे की होती है। बुध की अभी हमने बताया 88 दिन की होती है। तो 88 दिन में यहाँ पर 1 साल होता है, 225 दिन में यहाँ पर 1 साल होता है, 365 दिन 6 घंटे में यहाँ पर 1 साल होता है, और इस प्लेनेट या ग्रह पर 1 साल का जो टाइम होगा वो 165 दिन, 165 साल, पृथ्वी का 165 साल, पृथ्वी का 165 साल यहाँ का 1 साल होगा। ध्यान दीजिएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, आइए थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ग्रह चक्कर लगाते हैं, यही क्वेश्चन था, ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब ऑप्शन दे दिया था परिक्रमा या परिभ्रमण या कक्षा, या और कोई तीसरा चौथा ऑप्शन एक और कोई था, तो डायरेक्ट तो उसका आंसर यही होगा, परिक्रमा द्वारा।
ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस केवल देख लीजिए आप लोग, देखने से ही आप लोगों को याद हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्रम से इसको याद कर लेंगे। सूर्य से दूरी के एतबार से इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, और एक और ग्रह था प्लेटो, जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन द्वारा 2006 में इसको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। बट हमको वहाँ उससे कोई डिस्कस नहीं करना है उस पर, क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर हो चुका है। तो एग्जाम में अगर पूछने के चांसेस यही हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को बाहर किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को बाहर किया गया है, और उसमें ऑप्शन में प्लूटो होगा, तो आपका आंसर प्लूटो ही होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है। ये जो 4 सूर्य के करीब वाले प्लेनेट ग्रह जो हैं, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ओके, और जो बाद के 4 हैं, ये सूर्य की दूरी के एतबार से देखा जाता है। तो सूर्य की दूरी से जो सबसे पहले 4 होंगे ये आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, और बाद के जो 4 होंगे इसको कहा जाएगा वाय ग्रह। आंतरिक ग्रह ठोस होते हैं, आकार में छोटे होते हैं मुकाबिले इनके, ठोस होते हैं मुकाबिले इनके। तुलना हमको इन्हीं से करना है, इनकी तुलना इनसे, इनकी तुलना इनसे करना है। आंतरिक ग्रह वाय ग्रह, तो वाय ग्रह आकार में छोटे होते हैं इसके मुकाबले, और ठोस होते हैं इनके मुकाबले। तो कहने का मतलब ये है कि ये भारी होते हैं और हल्के होते हैं। इसको वाय ग्रह इसलिए कहा जाता है कि सूर्य से काफी दूरी पे है। दूसरा रीजन, यहाँ पे मंगल ग्रह और यहाँ पे बृहस्पति ग्रह, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच में एक पट्टी पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जिसमें अनेक चट्टानें पाई जाती है, अनेक छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। तो ये भी सूर्य के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पर अपनी कक्षा में रहकर ही पूरा चक्कर लगाते रहते हैं। ये दरअसल चट्टान ही होते हैं, और इन्हीं प्लेनेट से, इन्हीं ग्रह से निकले हुए टूटे हुए अंश हैं। कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह नीचे अपनी कक्षा से बाहर होकर पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं, तो जब आते समय वायु की घर्षण से इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, जो हमें कभी कभी रात में दिखाई देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत मतलब जमाने पर कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि इसकी चट्टानें कभी कभी पृथ्वी पे आके गिरती है, और जहां पे गिरती है तो काफी बड़े आकार का गड्ढा बना देती है। इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है? 2 ग्रहों के बीच में मंगल और बृहस्पति। या ये पूछ देगा कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, एक क्वेश्चन ये। या एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या चीजें पाई जाती है, ये भी आंसर हो सकता है कि क्षुद्र ग्रह। तो कभी किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, बट इस चार्ट को ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को याद हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक उपग्रह की भी मैं बात कर लूं। सन से पहला जो सबसे करीब ग्रह है बुध ग्रह, इसके पास कोई अपने उपग्रह नहीं है। उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रह से ही निकले हुए अंश होते हैं, उसको उपग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी से निकला हुआ चंद्रमा पृथ्वी का ही अंश है।
जो कि पृथ्वी के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पे अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। साथ ही साथ पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो अब देखिए, पृथ्वी भी चारों तरफ परिक्रमा करती है सूर्य के, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। इसलिए इसको सौर मंडल के अंतर्गत रखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी यहाँ है, चंद्रमा का ऑर्बिट ये है, तो जाहिर सी बात है जब पृथ्वी ऊपर जाएगी तो इसका ये तो अपनी ऑर्बिट पे, अपनी दूरी पे, तयशुदा दूरी पर ही रहेगा और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। चाहे पृथ्वी कहीं भी रहे, ये पृथ्वी का डिस्टेंस और चंद्रमा का डिस्टेंस बराबर रहेगा, अपनी दूरी बना के उसका पूरा परिक्रमा करता रहेगा। एक चीज और मैं बता दूं कि जितने भी प्लेनेट हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि जितने भी प्लेनेट हैं, सब प्लेनेट पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 प्लेनेट या 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं, और वो दोनों ग्रह याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो दोनों ग्रह कौन से हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ गति करते हैं? नंबर 1 शुक्र और नंबर 2 यूरेनस। यूरेनस लास्ट का दूसरा, पहले से दूसरा, यानी कि शुरू से दूसरा, लास्ट का दूसरा, यही 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की दिशा में गति करते हैं, जबकि अन्य 6 जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की दिशा में गति करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि इनके पास कोई अपने उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी अपने कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, न कि ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा एक उपग्रह है, न कि ग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। उसी तरीके से अन्य जो भी ग्रह हैं सबके पास उपग्रह हैं, किसी के पास 27 हैं, किसी के पास 30 हैं, किसी के पास और ज्यादा है। बट क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाता कि किसके पास कितने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी ये पूछ देता है कि शुक्र को, कई एंगल से पूछता है, कई तरीके से पूछता है। पूछ देता है कि सांझ का तारा किसे कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन यही पूछ देगा अगर कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर शुक्र आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर शुक्र आना चाहिए। अगर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन पूछा ये गया कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर शुक्र आना चाहिए। 3 तरीके से, 4 तरीके से इसको क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसका आंसर शुक्र ही होगा। एक चीज और है, हमने अभी डिस्कस किया कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, 2 चीजों को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा, लेकिन एक छोटी सी चीज और मैं डिस्कस कर लूंगा कि आंतरिक ग्रह में भी 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम अंतर्गत ग्रह भी कहते हैं। वो 2 ग्रह ही, अंतर्गत का मतलब आंतरिक ग्रह के अंदर भी ग्रह जो हैं उसको अंतर्गत ग्रह कहते हैं। उन अंतर्गत ग्रहों को कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। पृथ्वी को ले लीजिए, सूर्य को ले लीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो 2 ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों को अंतर्गत ग्रह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद
आते हैं मंगल पे। एक चीज और है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। रीजन ये है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और जल अधिक ऊंचाई से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। थोड़ा सा और दूरी पर बढ़ते देखते हैं तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। रीजन, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और मंगल ग्रह पर 2 ऐसे उपग्रह हैं जो पूरे सौर मंडल में, एक तो सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो डायरेक्ट आप मार्क दीजिएगा मंगल ग्रह का ही उपग्रह है, जिसको डीमोस कहते हैं। और एक फोबोस के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट जो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के हैं। लेकिन एक चीज और है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि थोड़ा सा कभी कभी एग्जामिनर पेपर बनाने वाला या पेपर सेट करने वाला थोड़ा सा माइंड सरक गया उसका, तो हो सकता है थोड़ा सा डीप में चला जाए। तो आई थिंक कि पूछ ही दे कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिस पर हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट का 3 गुना पर्वत, 3 गुना ऊंचाई वाला पर्वत पाया जाता है? तो आपका आंसर मंगल होना चाहिए। मंगल पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और निक्स ओलंपिया की ऊंचाई पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंचे पर्वत से 3 गुना ऊंचा है। तो इसको हो सकता है कभी पूछ दे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें और ज्यादा, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ और नहीं लग रहा है जो बताने योग्य। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो लाइन है इसको कभी कभी पूछता है, जो मैं बार बार अपने अभी मैं लेक्चर में बार बार बता रहा हूँ कि इसको ऑर्बिट कहते हैं या कक्षा कहते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कक्षा कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। तो इसी के सहारे ग्रह जो है परिक्रमा करते रहते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन की, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और तकरीबन 1 महीना हो चुके हैं, और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये लेक्चर साइंस और सोशल दोनों के लिए। थैंक यू।